राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंचलाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। लेकिन भाइयों, आजकल कुछ ज़्यादा ही रोना पीटना हो रहा है सोशल मीडिया पे एक बात को लेकर। वो बात ये है कि नागौर के जोधियासी गांव में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा कैसे लग गई। मैंने कल या परसों एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने महाराजा सूरजमल की ज़िंदगी के बारे में सारी बातें आपको बताई थी। मैंने बताया था कि महाराजा सूरजमल ने किस तरीके से अपने पराक्रम से मुगलों को कई बार युद्ध में हराया। एक बार नहीं, कई बार मुगलों को युद्ध में हराया। और वो आगरा जो शुरू से लेके आखिरी तक मुगलों की आन बान शान का प्रतीक रहा, जो आगरा उनकी राजधानी रहा, कुछ समय के लिए दिल्ली राजधानी बनाई थी शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला बनाया था, शाहजहानाबाद भी बसाया था जिसको पुरानी दिल्ली कहते हैं। लेकिन उसका बेटा औरंगजेब राजधानी को फिर वापस आगरा ले आया था। सॉरी। तो आगरा जो है वो मुगलों की आन बान और शान का प्रतीक था। और इसी आगरे के अंदर 1 जनवरी 1670 को गोकुला जाट, जिसने मुगलों के खिलाफ पहला विद्रोह किया था, सशस्त्र विद्रोह, एक क्रांति करी थी किसानों को अपने साथ मिलाकर। उसमें 36 कौम के किसान मजदूर बिरादरी के लोग शामिल थे। और उसका कारण ये था कि एक पुरानी कहावत है, आप लोगों ने भी सुनी होगी गांव देहात में, कि या तो चूल्हे में मूत या मुसलमान बन। तो ऐसा ही कुछ औरंगजेब ने भी हिंदुओं के साथ किया था। 1669 में औरंगजेब ने ये फरमान जारी किया था कि या तो धर्म बदल के मुसलमान बन जाओ, नहीं तो जजिया टैक्स भरो। और वो जजिया टैक्स इतना अधिक था कि जो खेत में किसान पैदा करता था सॉरी, वो सारा औरंगजेब के सैनिक भर ले जाते थे, उसको कुछ नहीं बचता था, पसीना वो बहाता था। और औरंगजेब के जो सैनिक थे वो लगान के रूप में उसकी फसल को उठा ले जाते थे। हाँ, अगर वो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाए तो उसको फिर छूट मिल जाती थी, रियायत मिल जाती थी। तो इसके खिलाफ गोकुला जाट ने विद्रोह किया था। और ये विद्रोह मई में शुरू होकर दिसंबर तक चला था। गुरिल्ला वारफेयर, मारो और भाग जाओ, मारो और भाग जाओ। 6 महीने में औरंगजेब पसीनम पसीना हो गया था। और दिसंबर में जाके गोकुला जाट को उसने जैसे भी छल से, बल से, साम दाम दंड भेद से गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करके 1 जनवरी 1670 को गोकुला जाट को कटवाया था, आरे से कटवाया था, आगरा के अंदर कोतवाली के सामने फुआरा चौक पे। तो उसी आगरे को 1761 के अंदर जाटों ने जीता, फतेह किया, मुगलों से छीना बकायदा उनकी राजधानी को। और वहाँ पर अपना भरतपुर का जो झंडा था वहाँ के लाल किले पर लगाया। और 13 साल तक वो लाल किला, जो मुगलों की आन बान शान का प्रतीक रहा, मैं आगरे के लाल किले की बात कर रहा हूँ, वो लाल किला और वो ताजमहल जो मुगलों की आन बान और शान का प्रतीक था, वो 13 साल तक भरतपुर के जाट राजाओं के कब्जे में रहा। तो ये था एक तस्वीर का पहलू जो मैंने आपको बताया। अब ऐसे राजा की जिसने मुगलों को हराया, दिल्ली को भी जीता, आगरा को भी जीता। और मैंने बैटल ऑफ सराय सोभापुर का जिक्र पिछले वीडियो में आपको बताया था, किया था। आमने सामने की पहली लड़ाई में 1753 की मैं बात कर रहा हूँ। 1753 में आमने सामने की पहली लड़ाई में मुगलों को जो हार का स्वाद चखना पड़ा था, वो जाटों के सामने चखना पड़ा था। नारनौल के पास सराय सोभाचंद एक गांव है, वहाँ पर। तो उस महाराजा सूरजमल की अगर प्रतिमा कहीं पर लगती है
तो उससे किसी को क्या ऐतराज। जोधियासी गांव है नागौर जिले का, उसमें महाराजा सूरजमल की प्रतिमा लगाई वहाँ के सरपंच ने, उससे किसी को क्या ऐतराज। और ख़ास तौर से उस दौर में, जिस दौर में ये कहा जाता है कि ये हिंदू संस्कृति का, हिंदू शौर्य का दौर चल रहा है, तो एक हिंदू राजा की प्रतिमा लगने से किसी को क्या ऐतराज। कुछ लोग कहते हैं, मेरे पिछले वीडियो में आके कमेंट किया कि महाराजा सूरजमल से किसी को कोई ऐतराज नहीं, ऐतराज उस जंघे से है। तो उन लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जंघे तो मेरे भाइयों दिल में होती है। अगर दिल में जंघे हो ना तो जंघे ही जंघे है, अदरवाइज तो जंघे कहीं भी नहीं है। चाहे कितनी भी जंघे पड़ी हो वो कम ही कम नज़र आएगी। और अगर दिल में जंघे है तो कितनी जंघे लगी है उसमें, 4 फुट चौड़ाई होगी, 10-12 फुट लंबाई होगी, बस उसमें कौन सी भीड़ हो गई। लेकिन जो जातीय पूर्वाग्रह है, जो एक जाति की जेलिसी की भावना है, वो व्यक्ति जिसका नाम करण सिंह है, जोधियासी गांव का, और किस जाति से है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही समझ गए होंगे। उस आदमी के अंदर एक जाति की जेलिसी है, एक सोतिया डाह है कि ये जो नागौर जिला है ये तो अमर सिंह राठौड़ का जिला है, यहाँ पर सूरजमल की प्रतिमा कैसे लग सकती है। उस भाई से अगर मैं पलट के एक बात कहूँ कि दिल्ली के बस अड्डे का नाम, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का नाम महाराणा प्रताप के नाम पे हो सकता है। एक भाई ने ये सवाल किया था कि नागौर के अंदर सूरजमल का क्या काम, क्योंकि सूरजमल तो भरतपुर का राजा था। तो जब दिल्ली के बस अड्डे का नाम महाराणा प्रताप जी के नाम पे हो सकता है, तो नागौर में क्यों नहीं हो सकती महाराजा सूरजमल की प्रतिमा। वहाँ पर तो उनके सबसे ज़्यादा वंशज बसते हैं नागौर ज़िले में। नागौर ज़िला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऐसा ज़िला है जिसमें जाटों की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ पर अगर प्रतिमा लग गई तो किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। कल तक जो लोग महाराजा सूरजमल की जाति बदल रहे थे, महाराजा सूरजमल को अपनी जाति का बना रहे थे नहीं, बता रहे थे, और कोट कर रहे थे उनके वंशज अनिरुद्ध को, उस दोगले राजकुमार अनिरुद्ध को, जिसकी माँ राजपूत जाति की है, जिसके पिता जाट जाति के हैं। वो दोगला राजकुमार अपनी जाति को नीचा दिखाने के लिए इस किस्म की बातें कह रहा था, क्योंकि उसकी अपने बाप के साथ निजी खुंदक है, निजी रंजिश है। उस रंजिश को मिटाने के लिए वो अपने बाप के साथ साथ पूरी जात को नीचा दिखा रहा था। तो उसकी बात को कोट करके कुछ लोग बहुत उछल उछल के महाराजा सूरजमल को अपनी जात का बता रहे थे। तब तो बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि एक मौका मिला था जाटों को नीचा दिखाने के लिए, उस मौके का फ़ायदा उठा रहे थे। अब वही मौका फिर मिला है। अरे भाई, तुम अपना बता रहे थे तो अपने की मूर्ति का क्यों विरोध कर रहे हो। तुमको तो खुश होना चाहिए, तुमको तो खुश इसलिए होना चाहिए कि जब जिसको तुम अपनी बिरादरी का बता रहे हो उसी की तो मूर्ति लगा रहे हैं जाट, यानी तुम्हारी बिरादरी के राजा की मूर्ति लगा रहे हैं, और तुम वहाँ पूरी रात धरना दे रहे हो। खैर, कहते हैं अंत भला तो सब भला। आखिरी में प्रशासन ने भी ये बोल दिया, मूर्ति लग गई तो लग गई, अब नहीं हटेगी। अब जो रोना है पीटना है वो अपना खूब करो, सोशल मीडिया पे करो, बाहर करो, अंदर करो, मूर्ति तो अब नहीं हटेगी, वो तो लग गई वहाँ पे। कुछ लोग कहते हैं कि महाराजा सूरजमल की मूर्ति दिन में लगाते गाजे बाजे के साथ, रात को क्यों लगाई। अरे भाई, रात को मूर्ति लगाई नहीं जाती, मूर्ति प्रकट हो जाती हैं। कुछ लोग कहेंगे कैसी पागलों वाली बात कह रहा हूँ। नहीं भैया, पागलों वाली बात नहीं कह रहा। इस देश के अंदर रात को मूर्तियाँ प्रकट होने का इतिहास है। आप सब समझ गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ और कौन सी बात कर रहा हूँ। ज़्यादा कहूँगा तो लोग मेरे को बोलेंगे कि ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ बात कर रहा है। नहीं नहीं भैया, बात हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं, मैं तो पक्का हिंदू हूँ।
मेरे से बड़ा कोई हिंदू नहीं, रोज़ मंदिर में जाता हूँ, बराबर पूजा पाठ करता हूँ। लेकिन जैसे तब मूर्ति प्रकट हुई थी, ऐसे ही अब भी रात को मूर्ति प्रकट हुई है। और इस बात का आप सब लोगों को खैर मकदम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। तो भाइयों, इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। बेल आइकॉन को ज़रूर दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।